भाई क्या चल रहा है लाइफ के अंदर? मुझे पता है सपने तो तुम्हारे बहुत बड़े बड़े हैं, ड्रीम्स तो तुम्हारे बहुत बड़े हैं कि लाइफ के अंदर ये करना है, वो करना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। लेकिन क्या तुम सच में उन सारी चीजों के लिए मेहनत कर भी रहे हो? तो आंसर तुम्हारे अंदर से आएगा नहीं। अब ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी ना स्क्रीन के ऊपर मैं तुम्हें 3 डिफरेंट कलर की वाटर बॉटल्स दिखाने वाला हूँ। अब मैं तुम्हें दूंगा सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड, और 3 सेकंड के अंदर तुम्हें इन 3 बॉटल में से कोई भी एक बॉटल जो कि तुम्हें सबसे अच्छी लग रही है वो तुम्हें चूज करनी है। आई होप सबने चूज कर लिया होगा। लेकिन अब इमेजिन करो, इन 3 वाटर बॉटल्स को हटाकर मैं यहां पर 30 अलग अलग रंग की वाटर बॉटल्स लगा दूं, और मैं अगर फिर तुम्हें 3 सेकंड दूं चूज करने के लिए, तो क्या अब तुम चूज कर पाओगे? तो यहां पर ऑलमोस्ट हर एक इंसान का आंसर होगा कि इतने कम समय के अंदर इतनी सारी चीजों को देखकर उसमें से चूज कर पाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब यही चीज तो तुम अपनी लाइफ के साथ कर रहे हो। आज के समय पर ना तुम्हारे इतने डिफरेंट प्रकार के गोल है ना कि ये भी करना है, वो भी करना है। कभी सोचते हो यूट्यूब करेंगे, कभी सोचते हो नहीं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लाइफ के अंदर वो करना है, ये करना है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि तुम हर एक चीज कर पाओ, और एक चीज पे तुम एनर्जी लगा नहीं पाते। राइट, यही हो रहा है ना तुम्हारे साथ। तो ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, इस पूरी प्रॉब्लम का सलूशन है कि तुम्हें अगले कुछ महीनों के लिए डिसअपियर होना पड़ेगा। कैसे होगे डिसअपियर? एक पूरा 3 स्टेप का प्रोसेस आज मैं तुम्हें बता देता हूं। लेकिन उससे पहले अपने बारे में बता देता हूं। हाय एवरीवन, अगर तुम पहली बार मुझे देख रहे हो, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है। आज के समय पर मेरी उम्र 23 साल यानी 23 ईयर्स है, और अभी से कुछ दिन पहले ही YouTube की तरफ से मेरे पास एक चीज आई जो कि मैं आज आपको दिखाना भी चाहता हूं। वो है ये बॉक्स तुम देख पा रहे होगे। इस बॉक्स के अंदर आता है डायमंड प्ले बटन। हाँ, आपने एकदम सही सुना, डायमंड प्ले बटन। मैं आपको डायमंड प्ले बटन यहां पर दिखा भी सकता हूं, जैसे कि ये अभी अभी आया YouTube की तरफ से डायमंड प्ले बटन। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? पता है क्यों? क्योंकि ये जो प्ले बटन है ना, ये बहुत कम लोग हैं इंडिया के पास जिनके पास अवेलेबल है, यानी जिनको YouTube ने अवार्ड दिया है। अब तुम सोचोगे कि यार ये सब चीजें आप हमें क्यों बता रहे हो? इसके पीछे की एक सिंपल सी चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि पता है, मैं भी ना आज से कुछ साल पहले तुम्हारी तरह ही था। अगर मैं आज से 5-6 साल पहले की बात बताऊं तो मैं भी तुम्हारी तरह भटका हुआ था। मैं भी कभी सोचता था कि यार चलो मैं तो इंजीनियरिंग करूंगा, कभी मैं सोचता था नहीं डॉक्टर बन जाते हैं, कभी मैं सोचता था कि यार करोड़ों का पैकेज ले लेते हैं, कभी मैं सोचता था कि यूट्यूब करना है। मुझे पता ही नहीं चलता था कि आखिर मैं एक चीज पे कैसे फोकस करूं, जिस वजह से मैं अपने कई साल भटकता रहा। लेकिन ना एक दिन मुझे ये समझ में आया कि अगर मुझे लाइफ में कुछ भी हासिल करना है ना, तो मुझे एक लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। तो उस समय पर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था मेरे एग्जाम्स। मैंने वो एग्जाम दिए, मैंने उन एग्जाम को क्रैक करा, और उसके बाद मैंने सोचा अब मुझे यूट्यूब के अंदर कुछ करना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, और वहां से मैंने एजुकेशन के अंदर अपना पैर रखा। और आज आप सबको ऑलरेडी पता है कि मैं कहां पर पहुंच चुका हूं। अगर तुम्हारी उम्र 23 साल से कम है ना, ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। 3 स्टेप है, अप्लाई करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। इमेजिन करो मैं तुमसे बोलूं कि चल यार एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो तुम बोलोगे बिल्डिंग? हम कैसे बिल्डिंग बनाएंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं बिल्डिंग बनाने के बारे में, यही बोलोगे ना। लेकिन अगर आज मैं तुमसे बोलूं कि बिल्डिंग नहीं बनानी, बस 2 पत्थरों को साथ में जोड़ना है सीमेंट से, तो तुम बोलोगे यार ये तो कितना आसान काम है, ये तो हम कर सकते हैं। और पता है, पत्थर को ही अगर हम जोड़ते जाएंगे तभी तो एक इमारत खड़ी होती है। यानी जब मैंने तुम्हें एक छोटा सा टास्क दिया तो तुम तैयार थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें कोई बड़ा टास्क दिया तो तुम तैयार नहीं थे। और यही होती है टेक्निक जिसको हम बोलते हैं स्टार्ट स्मॉल। हमेशा ना अपने दिमाग को छोटे टास्क दो। अगर तुम अपने दिमाग से बोलोगे ना कि आज से तो कमबैक करेंगे, 12-12 घंटे पढ़ेंगे, ये दिमाग पढ़ ही नहीं पाएगा। तुम्हें शुरुआत हमेशा छोटे से करनी है कि ठीक है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी तुम कर रहे हो ना उसमें अपना बेस्ट लगाओ, और धीरे 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 क्या करोगे, उस टाइम को बढ़ाते जाओगे। मैं भी अपने समय पर यही करता था ना, मैंने भी गोल छोटे बनाए, और फिर धीरे 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 मैंने क्या करा, अपने गोल्स को बड़ा करना स्टार्ट करा। ये स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, जो कि है माइंडसेट। देखो सारा गेम होता है माइंडसेट का। एक सिंपल सी मैं आपको स्टोरी बताता हूं। पता है, आज से कई साल पहले जो 1 मील की रेस होती थी ना, वो कोई भी इंसान 4 मिनट के अंदर खत्म नहीं कर पाया था। 4 मिनट से ज्यादा ही लगते थे, और डॉक्टर साइंटिस्ट ये बोलते थे कि एक इंसान के लिए 4 मिनट से कम टाइम में 1 मील की रेस दौड़ना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबने मान लिया था कि अरे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तभी एक ऐसा इंसान आता है जो कि उस रेस को 3 मिनट्स 59 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है। और पता है उससे शॉकिंग बात क्या थी, कि उसके कुछ दिनों बाद ही 3 लोग और उसी रेस को 4 मिनट के अंदर खत्म कर लेते हैं। यानी हुआ क्या, जब
हर एक इंसान का मिथ टूटा। यानी हर एक इंसान को ये लगता था कि 4 मिनट के अंदर तो रेस पूरा करना पॉसिबल ही नहीं है, और जब एक इंसान ने करके दिखाया तो सबको पता चला अरे पॉसिबल है, और उसके बाद बाकी लोगों ने भी उस पॉसिबल चीज को अचीव करा। यानी ये सारा गेम यहां का होता है। अगर तुमने दिमाग से मान लिया ना कि तुम किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो, तुम कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं तुम्हें कोई डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन इसको आपको सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ना खुद से हर रोज बोलना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट। अभी तक आप क्या बोलते आ रहे थे कि मैं गधा हूं, मैं गधी हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं ना अपने पेरेंट्स को कभी प्राउड फील नहीं करवा पाऊंगा, ऐसा बोलते हो ना खुद से। जब तुम रात को अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते तो क्या बोल के सोते हो कि यार शिट यार आज भी नहीं हो पाया, मैं तो एकदम बेवकूफ हूं, गधा हूं, बोलते हो ना। ये बोलना बंद करना पड़ेगा। खुद के दिमाग को ना हर रोज तुम्हें फील कराना है यू आर द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन। खुद को बोलना पड़ेगा ये, तब जाकर ना तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि हाँ सच में तुम कंसिस्टेंट हो। और देखो धीरे 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 कैसे तुम्हारी कंसिस्टेंसी काम में आती है। और फिर आता है द फाइनल स्टेप, डोंट लिसन। यानी ना लोगों की, दुनिया की सुनना बंद कर दो। मैंने अपने टाइम पे ना लोगों की सुनना बंद कर दिया था। इस चीज को भी मैं एक सिंपल सी स्टोरी से समझाता हूं। एक बार क्या हुआ ना कि 100 लोगों को एक जगह पे रखा गया और उनको दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क दिया गया, और जो लोग उस टास्क को करवा रहे थे ना वो हर रोज उन 100 लोगों से बोल रहे थे कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल टास्क है, तुम में से कोई भी इस टास्क को अचीव नहीं कर पाएगा, यानी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जो उनकी थी मोटिवेशन वो खत्म होती जाए और वो डीमोटिवेट होते रहे, इसलिए वो डेली बोला करते थे। लेकिन पता है हुआ क्या, उन 100 में से 99 लोग फेल हो गए, सिर्फ एक इंसान उस टास्क को पूरा कर पाया। और जब उससे पूछा गया कि आप इस टास्क को कैसे पूरा कर पाए, तो पता क्या पता चला कि वो इंसान बहरा था, यानी वो सुन ही नहीं सकता था। जिस वजह से उन्होंने ये जितनी भी नेगेटिव थॉट्स थे ना, जो भी चीजें उससे बोली गई उसने सुनी नहीं, और जब तक उसने सुनी नहीं तो उसके दिमाग के अंदर बैठा ही नहीं, और उसको हर रोज ये लगता रहा कि ये चीज पॉसिबल है और वो कर सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं डोंट लिसन। लोग आएंगे जो कि तुम्हारे सपनों को ना ये बोलेंगे कि इतना बड़ा सपना तू देख रहा है, नहीं हो पाएगा, अरे तुम तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तुम कैसे अचीव कर लोगे। लोग आएंगे, लोग बोलेंगे, मेरे को भी बोला था, तुम्हें भी बोलेंगे, हर एक को बोलेंगे, लेकिन हमें सुनना बंद करना पड़ेगा। अगर एक सपना देख लिया, एक गोल देख लिया, एक लक्ष्य देख लिया ना, तो उसके पीछे भागना पड़ेगा। इतनी मोटिवेशन चाहिए मुझे, हर एक इंसान के अंदर इतनी मोटिवेशन चाहिए। और पता है इस पूरे प्रोसेस में जब भी तुम अगले 1-1.5 महीने के लिए जो तुम डिसअपीयर होने वाले हो ना, इस पूरे प्रोसेस में बहुत बार तुम ना अकेला फील करोगे, लोनली फील करोगे, तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर होते जाएंगे, बिल्कुल होंगे। बट एक चीज याद रखना, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो ये सारे दोस्त लौट के भी आ जाएंगे। ये जीवन का बहुत बड़ा सत्य है जो कि तुम्हें कोई शायद बताएगा नहीं। लोग बोलते हैं ना कि इज्जत अच्छे इंसान को मिलती है, नहीं, दुनिया की सच्चाई ये है कि इज्जत ना अच्छे इंसान को नहीं, जिस पे ज्यादा पैसा है उसको मिलती है। कड़वी सच्चाई है, बट यही सच्चाई है जीवन की। तो इसलिए मेहनत करो और अपना एक नाम बनाओ, अपना एक रुतबा बनाओ। याद है जब तुम छोटे थे तो तुम क्या सोचा करते थे कि यार जीवन के अंदर कुछ बहुत बेहतरीन करेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे। अरे तुम वही हो यार, तुम वही छोटा लड़का, वही छोटी लड़की है जो कि बचपन में ये सोचा करते थे, तो तुम अब भी पूरा कर सकते हो, मुझे पता है। जाओ, लग जाओ, कुछ महीने की बात है, डिसअपीयर फॉर नेक्स्ट 30 days एंड प्रूव देम कि तुम कर सकते हो।